हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स जो मंथली कंपाइलेशन आता है वो कवर करने वाले हैं। इसमें 100 क्वेश्चन से कुछ ज़्यादा ही होंगे क्योंकि क्वेश्चन पूरे कवर नहीं हो पाते थे टॉप 100 के चक्कर में, इसलिए क्वेश्चन के जो है नंबर है वो बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 29 जून को। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है? तो वह राज्य गोवा है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, जिसको रेबीज मुक्त घोषित किया गया है और पहला राज्य है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में खाद्य सुरक्षा हेतु किस राज्य सरकार ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? डिपार्टमेंट कौन सा है, ये चीज़ याद रखनी है। तो ये ओडिशा राज्य सरकार ने की है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तिब्बत के क्षेत्र में अपनी पहली पूर्ण विद्युतीकृत बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू किया है? तो ये किया है चीन ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर नेटरेक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन एमपी में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसको वर्ष 2021 के जापान के प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका नाम है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार, ठीक है, इससे सम्मानित किया गया है? इम्पोर्टेंट है, तो पुरस्कार वाली जो आपकी इंडेक्स है जहां इम्पोर्टेंट पुरस्कार लिखे हैं उसमें ऐड कर लेना। सो करेक्ट आंसर है इसका पी साईनाथ। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 जून को। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, किस राज्य के वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनोखी किस्म जिसका नाम है काला अमरूद विकसित की है? ठीक है, यह विकसित की है आप लोगों के बिहार राज्य ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य के वैज्ञानिकों ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज, यहाँ पर ने नहीं आएगा, क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस को प्रतिबंधित कर दिया है? तो वह है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हाल ही में किसको उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक या फिर डीजीपी बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मुकुल गोयल को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा किस नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ठीक है, तो वह है अग्नि पी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाल ही में किस देश में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध जिसका नाम है बेहतन बांध का संचालन शुरू किया है? ठीक है, तो ये संचालन स्टार्ट किया है चीन ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए कितने करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है? ठीक है, तो ये जो पैकेज है ये आपका 6,28,993 करोड़ रुपए का है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन भारत में ऊर्जा क्षेत्र में पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है जिसने ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता के हिस्से के रूप में अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषित किया है? ठीक है, तो ये घोषित किया है एनटीपीसी ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, 3 लाइन का, कई बार 4 लाइन का, क्योंकि यहाँ 1 लाइनर है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। तो हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में कुछ चीज़ें कवर हो जाएं। अब पहली कंपनी बनी है, कौन सी बनी है, या फिर क्या उसने कार्य किया है, क्या उसने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तो ऐसी चीज़ों को क्वेश्चन में कवर कर लेते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ एक जापानी जेन गार्डन काइजन अकादमी का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो इसका उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 10वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार ने हाल ही में स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 घोषित किया है। इसमें किसने अपने समग्र विकास के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? याद रहे ये 2020 की बात हो रही है। दूसरी बात यहाँ पर कैटेगरी की बात हुई है समग्र विकास में, ठीक है। कई बार काफ़ी सारी इंडेक्स में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंदौर और सूरत दोनों ही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास राष्ट्रपति द्वारा किया गया है? इसका शिलान्यास लखनऊ में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है? तो इसकी स्टार्टिंग की है असम राज्य ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किस राज्य ने जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो यह दिल्ली ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाल ही में कौन दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये हैं अभिमन्यु मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने किस नदी घाटी के लिए एक ग्लेशियल लेक एटलस का विमोचन किया है? ठीक है, तो किस नदी घाटी के लिए किया है, ये यहाँ पर प्रश्न है। करेक्ट आंसर है गंगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिनका नाम है अमिताभ कांत के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? ठीक है, तो उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है 1 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश के फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की है? तो ये फर्स्ट है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो करेक्ट आंसर है वो है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने 1 जुलाई 2021 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? ठीक है, तो ये उसकी 66वीं वर्षगांठ है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने छठी कक्षा के छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो ये पाठ्यक्रम स्टार्ट किया है सीबीएसई और एनपीसीआई दोनों ने किया है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ऑस्कर्स की गवर्निंग बॉडी द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज में शामिल किया गया है? ठीक है, तो किसको शामिल किया गया है? विद्या बालन, एकता कपूर, शोभा कपूर, तीनों को ही शामिल किया गया है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जायकोवी डी किस देश की कोरोना वैक्सीन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भारत की ही कोरोना वैक्सीन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये किया गया है मरियप्पन थंगावेलु को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत के किस शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो तीसरा है ये, और किस शहर में बनने वाला है? तो ये जयपुर में बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद कौन उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे? तो वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये प्रवीण सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में खेलने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं? ठीक है, तो वह है शेफाली वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? ठीक है, तो मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है चीन को। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको पोस्ट कॉलोनियल लव शीर्षक की कविता संग्रह के लिए पोइट्री की श्रेणी में पुलित्ज़र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो
किसको सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से? नतालिया डियाज को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाल ही में ट्विटर ने किसको भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? ठीक है, तो ये नियुक्त किया है जेरेमी केसल को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष अशफाक सैफी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्थापित वाटिका अपनी तरह की देश की पहली वाटिका है जहां देश के सभी 33 राज्यों के राज्य वृक्ष संरक्षित किए गए हैं? तो ये संरक्षित किए गए हैं हल्द्वानी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत कौन सेवें स्थान पर है? तो भारत इस इंडेक्स में 20वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन डोपिंग मामले में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? ठीक है, तो वह पहली महिला क्रिकेटर अंशुला राव हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट्सएप ने भारत में अपनी भुगतान व्यवसाय के विकास का नेतृत्व करने के लिए किसको निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ठीक है, तो इसके लिए नियुक्त किया गया है मनीष महात्मे को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा 2021 के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार कौन सा शहर विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो वह है अशगाबाद। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पहला वैश्विक युवा पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित किया जाएगा सोरेंटो में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में किस फिल्म ने टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्तचित्र खंड सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका डिकोडिंग शंकर ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में चर्चा में रहा इंद्रजाल क्या है? तो ये है स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनकर इतिहास रच दिया है? तो यह इतिहास रचा है माव्या सूदन ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इट्स अ वंडरफुल लाइफ हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? यह पुस्तक रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में आपात उपयोग के लिए कोरोना की किस वैक्सीन के आयात की अनुमति दी गई है? तो ये मॉडर्ना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कहाँ प्रोजेक्ट बोर्ड की शुरुआत की है? ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग की गई है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो ये 4 जुलाई को आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किस माह के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है जुलाई में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में पठन पाठन में दक्षता और संख्यात्मक कौशल की समझ विकसित करने हेतु किस राष्ट्रीय पहल का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो ये राष्ट्रीय पहल जो है इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था जब वीकली करंट अफेयर्स आता था, अब तो खैर बंद कर दिया है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था इसको। सो करेक्ट आंसर है निपुण भारत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? उम्र को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो वह है 62 वर्ष कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की मेजबानी किस देश की नौसेना करेगी? पहली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है संस्करण कौन सा है। ठीक है, सो अब मेजबानी कौन करेगा? तो वह फ्रांस द्वारा होगी ये मेजबानी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में कौन भारत के ध्वजवाहक होंगे? ठीक है, तो
वह हैं मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, दोनों ही हैं, इसीलिए उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। विश्व जूनोस दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हाल ही में कौन सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है? ठीक है, तो वह है मिताली राज। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बन जाएंगी? तो वह तीसरी महिला शिरीषा बांदला बनेंगी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको खादी प्राकृतिक पैंट का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है नितिन गडकरी को। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह किस नाम से मशहूर थे? ठीक है, तो वह मशहूर थे ट्रेजेडी किंग के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय थल सेनाध्यक्ष किस देश में एक भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन करेंगे? ओके, तो किस कंट्री में किया जाएगा ये? इटली में। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना के लैम्डा वेरिएंट की पहचान किस देश में की गई है? इसकी पहचान की गई है पेरू में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। हाल ही में कौन सा बैंक दूसरा सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है? ठीक है, तो यह बैंक है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हाल ही में किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? तो यह व्हाट्सएप ने की है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। हाल ही में कौन सा देश क्षेत्रीय व्यापक आर्थिकी भागीदारी का समर्थन करने वाला तीसरा देश बन गया है? तो वह जापान है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन महोत्सव 2021 के दौरान कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक लिखी है? ठीक है, तो यह पुस्तक किसने लिखी है? अवतार सिंह भासीन ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 99% चांस है इस पुस्तक के पूछे जाने के। हाल ही में चर्चा में रहा मत्स्य सेतु क्या है? ठीक है, तो जो मत्स्य सेतु है ये एक मोबाइल ऐप है। आप इसको मत्स्य पालन की कोई योजना मत समझ लीजिएगा और ना ही नदी पर निर्मित कोई एक सेतु समझ लीजिएगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो है ये एक मोबाइल ऐप है। हाल ही में किस राज्य में विधान परिषद के गठन हेतु राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। किस राज्य सरकार ने सड़कों पर रहने वाले बच्चों के कल्याण के लिए एक नीति तैयार की है? तो यह दिल्ली राज्य सरकार ने की है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हाल ही में वरिष्ठ नेता जिनका नाम है वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है, यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। हाल ही में भारत सरकार ने किस नए मंत्रालय का गठन किया है? भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक साथ कितने राज्यों के राज्यपाल में परिवर्तन किया है? ओके, तो ये परिवर्तन 8 राज्यों के राज्यपालों में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हाल ही में किसने द फोर्थ लाइन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक लिखी है? यह पुस्तक वेणु माधव गोविंद और इसके अलावा श्रीनाथ राघवन दोनों लिखी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाने वाला है गोवा में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। संस्करण याद रखना है 52वां है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको हाल ही में दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इससे सम्मानित किया गया है इन्वेस्ट इंडिया को
करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? सतीश अग्निहोत्री ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल मोइसे की हत्या कर दी गई है? तो यह हैती के हैं प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में किस राज्य में पहली बार जीका वायरस रोग का मामला सामने आया है? तो वह है केरल राज्य। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को। 10 जुलाई को नहीं मनाया जाता, 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नहीं, एक मिनट, मुझे सॉरी, ये 10 जुलाई ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सीमेंट उद्योग के 25 सदस्यीय विकास परिषद का गठन किया है और इस परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? इस परिषद के अध्यक्ष हैं पुनीत डालमिया। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? शीर्ष पर है अमेरिका। सो करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करेगी? ठीक है, तो वह राज्य सरकार है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नामक पुस्तक लिखी है? यह पुस्तक कौशिक बसु ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। WTA खिताब जीतने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? तो वह है ओन्स जबेउर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च किस ऐप के द्वारा दुनिया की अलग अलग भाषाओं में योग को सिखाया जाएगा? ठीक है, तो वह ऐप है एम योगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित नवीन सहकारिता मंत्रालय का मंत्री किसको बनाया गया है? ठीक है, तो ये अमित शाह मंत्री बने हैं इसके। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन ने भारत में कहाँ अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? यह डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है सूरत में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टेओ बेरेटिनी विंबलडन इतिहास में सिंगल्स के फाइनल में पहुंचने वाले किस देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ओके, तो ये इनका नाम है मार्टेओ बेरेटिनी। तो ये हैं किस देश के पहले खिलाड़ी बने हैं? इटली के हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वैश्विक स्तर पर मलाला दिवस का आयोजन कब किया जाता है? इस दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है? यह बनाया गया है डेनमार्क में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, 2022 महिला फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी मुंबई और पुणे दोनों करेंगे, इसीलिए आंसर है सी। हाल ही में किसको हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस अवार्ड से कौशिक बसु को ही सम्मानित किया गया है। आंसर है सी। हाल ही में किसने ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह कार्यभार एन वेणुधर रेड्डी ने संभाला है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केशव दत्त का निधन हो गया है, यह किस खेल से संबंधित थे? ये संबंधित थे हॉकी से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी नामक पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है सुदीप मिश्रा ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन हरियाणा में होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में किसने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? इसका खिताब जीता है फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर फ्रांस ने नहीं, इटली ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय में एक बंग बंधु चेयर स्थापित
की जाएगी, ठीक है, तो स्थापित की जाएगी दिल्ली विश्वविद्यालय में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे पुरुष वर्ग में जून माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? यह पुरस्कार डेवन कॉनवे को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में किसने विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब जीता है? यह पुरस्कार जीता है समीर बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में किसको कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सम्मानित नहीं, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इधर आना चाहिए ना। सम्मानित किया गया है, तो किसको सम्मानित किया गया है? सैयद उस्मान अजहर को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस राज्य के सरकारी अस्पतालों में हेल्थ एटीएम स्थापित किए गए हैं? ये स्थापित किए जाएंगे यूपी में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दूसरे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो वह है सुनील छेत्री, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में किस राज्य ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर अपनी नई जनसंख्या नीति 2021 से 31 का अनावरण किया है? ठीक है, तो पता होना चाहिए किसने किया है, उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार एक टाइगर कॉरिडोर का विकास करेगी? तो वह राजस्थान सरकार है जो कि इसका विकास करने वाली है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा? ठीक है, तो ये बिहार राज्य में होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में कौन नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ओके, नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाल ही में कहाँ हाल ही में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो ये देहरादून में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत में वियतनाम का पहला मानद महावाणिज्य दूत कहाँ नियुक्त किया गया है? ये किया गया है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन सा देश 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ठीक है, तो वह भारत है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में यशपाल शर्मा का निधन हुआ है, ये किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने आर्थिक शोध रिपोर्ट जिसका नाम है इको रैप प्रकाशित की है? किस बैंक ने प्रकाशित की है? एसबीआई ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए पहले भारतीय ज्यूरर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके रूप में नियुक्त किया गया है पवन सिंह को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में किसने यूरो कप 2020 में गोल्डन बूट अपने नाम किया है? तो यह रोनाल्डो ने अपने नाम किया है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में किस देश में अपने ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है? ठीक है, तो ये कराया है भूटान ने, संयुक्त अरब अमीरात ने और मैक्सिको, तीनों ने ही कराया है, आंसर है डी। कौन सी राज्य सरकार राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराने के लिए मातृ कवचम अभियान की शुरुआत करेगी? तो वह है केरल राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में किस देश में भीम यूपीआई अर्थात तो भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को लॉन्च किया गया है? तो यह भूटान में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में किसको राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विश्व युवा कौशल दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 15 जुलाई को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका अनावरण जॉर्जिया में किया है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो वो पहले भारतीय दीपक काबरा हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
कौन सा राज्य स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए नया विभाग स्थापित करने जा रहा है? वह राज्य है असम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर ने भारत में किसको अपना शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया है? ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है विनय प्रकाश को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड की किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो वह बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना भारत की मदद से किस देश में विकसित की जा रही है? तो भारत की मदद से विकसित की जा रही है, ये चीज़ याद रखना। नेपाल में होगी ये विकसित। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति जारी की है? तो वह की है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में एनटीपीसी ने देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट स्थापित करने हेतु किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो लद्दाख ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नितिन गडकरी ने कहाँ भारत के पहले निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया गया है नागपुर में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता है? तो यह खिताब अर्जेंटीना ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में किस मेट्रो ने भारत की पहली फास्टैग या फिर यूपीआई आधारित पार्किंग सुविधा शुरू की है? यह दिल्ली मेट्रो ने शुरुआत की है इसकी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रथम बार रेल का संचालन किया गया है? पहली बार जिस राज्य में रेल का संचालन हुआ है वह मणिपुर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में किसने विंबलडन 2021 का खिताब जीता है? इसका खिताब जीता है नोवाक जोकोविक ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन वाराणसी में किया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश में उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के लिए एक केंद्र स्थापित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया गया है? तो यह समझौता न्यू साउथ वेल्स के साथ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वास्तविक समय निगरानी प्रणाली विकसित करने हेतु दिल्ली सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये गूगल के साथ समझौता किया है दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का निधन हो गया है? तो वह पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बोनालू उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका आयोजन होता है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा कहाँ संचालित होगी? यह नोएडा में संचालित होगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ है, ये कौन थे? इनका निधन हुआ है, ये एक पत्रकार थे। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? तो वह पहला खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में अदानी समूह ने किस हवाई अड्डे के प्रबंधन का कार्यभार संभाला है? तो मुंबई हवाई अड्डे का प्रबंधन का कार्यभार संभाला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में कौन 14 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं? तो वह है बाबर आजम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का निधन हो गया है? मतलब कितनी बार उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था या फिर सम्मानित किया गया था उनको उससे? तो वह 3 बार इससे पुरस्कृत हो चुकी थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में लॉन्च कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन रक्षा मंत्रालय ने किसकी मदद से विकसित किया है? तो यह विकसित किया गया है आईआईटी कानपुर की मदद से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में कहाँ खाद्यान्न वितरण के लिए पहले ग्रेन एटीएम को स्थापित किया गया है? तो यह गुरुग्राम में स्थापित होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में चर्चा में रहा कोवी होम क्या है?
ठीक है। तो जो कोविड होम है वह एक किट है, परीक्षण किट कोविड की, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। हाल ही में किसने एक नया जलवायु प्रस्ताव फिट फॉर 55 पैकेज जारी किया है? तो यह यूरोपीय संघ ने जारी किया है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना कौन सा वहाँ स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, तो उन्होंने 93वां स्थापना दिवस मनाया है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हाल ही में किस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत की गई है जनजातीय विद्यार्थियों के लिए, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हाल ही में आरबीआई ने किस विदेशी कार्ड भुगतान नेटवर्क फर्म को भारत में नए ग्राहक बनाने से रोक दिया है? किस विदेशी कार्ड भुगतान नेटवर्क फर्म को, ठीक है, तो वह फर्म है, देखिए, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और इसके अलावा डाइनर्स क्लब, तीनों ही हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में आयोजित वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है TTX 2021 में भाग लिया है? देखिए, त्रिपक्षीय अभ्यास है, पहली चीज़ तो ये है, और इसमें भाग लिया है भारत, श्रीलंका, मालदीव तीनों ने, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हाल ही में किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? वह राज्य है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ गुफा चित्रों की खोज की है? तो इसकी खोज की है फरीदाबाद में, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हाल ही में चर्चा में रहा स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर पेगासस का निर्माण किस देश में किया जाता है? तो इसका निर्माण किया जाता है इजराइल में, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। भारत में पहली बार किस रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया है? गांधीनगर में, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को विश्व प्लास्टिक सर्जरी के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो यह 15 जुलाई को निर्णय लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया है? तो सिंगापुर में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाल ही में किसने टोक्यो ओलंपिक खेलों में ओलंपिक लॉरेल ट्रॉफी प्राप्त की है? तो यह ट्रॉफी मोहम्मद यूनुस ने प्राप्त की है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के टीके की पहली खुराक का 100% टीकाकरण कराने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो वह राज्य है लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाल ही में किस राज्य में भिक्षु फल या फिर मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू की गई है? इसकी खेती शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। विज्ञान अन्वेषण दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस 20 जुलाई को ही मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? तो यह है चीन में ये मामला सामने आया है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के मसौदे को मंजूरी दे दी है? तो यह दी है राजस्थान सरकार ने, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए की सीनेट ने भारतीय मूल की किस महिला की नियुक्ति श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में की है? तो यह नियुक्ति की है सीमा नंदा ने, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाल ही में किसको UNDP इक्वेटर प्राइज़ 2021 के लिए चुना गया है? तो यह अधिमलाई पंच गुडीनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और इसके अलावा स्नेह कुंजा ट्रस्ट, इन दोनों को ही नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट है, हाल ही में निर्मित जयनगर कुर्था रेल ट्रैक भारत व किस देश के मध्य अवस्थित है? यह अवस्थित है नेपाल के मध्य, ऑप्शन नंबर भारत और नेपाल के बीच में, ऑप्शन नंबर डी।
उसके बाद है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है? तो असम ने की है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है गोल्डमैन सैच्स ने भारत में कहाँ अपना वैश्विक केंद्र स्थापित किया है? तो यह हैदराबाद में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किसको राज्यसभा सदन के उपनेता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उपनेता के रूप में नियुक्त किया है मुख्तार अब्बास नकवी को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद है किसने एमलेक्स नामक अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है? तो यह उपकरण विकसित किया है आईआईटी रोपड़ ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कहाँ देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी? मथुरा में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय ने स्टैंड अप इंडिया योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? इस योजना को बढ़ाया गया 2025 तक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने की है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद है पेड्रो कैस्टिलो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं पेरू के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किस राज्य में हाल ही में पहला बुक विलेज स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है केरल में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किस देश ने 600 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया है? तो यह अनावरण किया है चीन ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कहाँ भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की जाएगी? इसकी स्थापना की जाएगी नोएडा में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? वह आदर्श वाक्य फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे एसोसिएट मेंबर्स के तौर पर शामिल किया है? मंगोलिया, ताजिकिस्तान, स्विट्जरलैंड, तीनों को किया है। किसने द इंडिया स्टोरी शीर्षक से एक नई पुस्तक लिखी है? यह पुस्तक लिखी है विमल जालान ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्फ कौन सी बार खेला जाएगा? यह गोल्फ खेला जाएगा चौथी बार, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में कौन सी बार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम कर लिया है? ठीक है, तो ये 8वीं बार अपने नाम किया है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नई पीढ़ी की किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यह परीक्षण किया है आकाश का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कौन ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करके शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वह पहला राज्य महाराष्ट्र है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विश्व धरोहर समिति ने ब्रिटेन स्थित किस सिटी को विश्व विरासत सूची से हटाने का निर्णय लिया है? तो वह है लिवरपूल मैरीटाइम मर्केटाइल सिटी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कौन 50 मिलियन कोरोना वायरस मामले को पार करने वाला दुनिया का पहला क्षेत्र बन गया है? ठीक है, तो वह है यूरोप, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में अमेरिका के साथ कौन सा देश क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर केंद्रित एक नया राजनयिक मंच स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुआ है? देखिए वह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान तीनों ही हैं, आंसर है डी। कौन सा राज्य सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वह है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किस राज्य सरकार ने संस्कृत भाषा में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्वानों को बसों में निःशुल्क यात्रा कराने की छूट दी है? तो हरियाणा ने दी है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एरियल हेनरी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह प्रधानमंत्री बने हैं आपके हैती के, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है सोनीपत में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नैतिकता आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है बान की मून को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में किस शहर को यूनेस्को के हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है? तो ग्वालियर और ओरछा दोनों को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किस राज्य सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों प्रवेश पाने के इच्छुक ट्रांसजेंडरों के लिए आयु सीमा समाप्त कर दी है? तो यह आयु सीमा समाप्त की है केरल ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो लद्दाख ने दी है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लद्दाख में दी गई है। हाल ही में किसने ब्राज़ील को हराकर कोपा अमेरिका 2021 का फाइनल जीता है? ठीक है, तो ये फाइनल जीता है अर्जेंटीना ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? ठीक है, ये चुना गया है संदेश झिंगन को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किस राज्य की पैराशूटर रुबीना फ्रांसिस ने पेरू में चल रहे पैरा स्पोर्ट कप इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मतलब किस राज्य में चल रहे हैं, ठीक है, ये पूछा गया ना। नहीं, एक मिनट, क्वेश्चन दोबारा। किस राज्य की पैराशूट रुबीना, हाँ, तो ये जो है, ये शूटर जो है रुबीना फ्रांसिस, ये है मध्य प्रदेश की। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट है। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। हाल ही में किसने पुस्तक बैंक विद सोल इक्विटास लिखी है? यह पुस्तक लिखी है डॉक्टर सी के गैरियाली ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 की 2021 चुनी गई हैं? ठीक है, तो वह चुनी गई हैं नंगगोम बाला देवी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह रश्मि रंजन दास को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज कहाँ लगाया गया है? ये लगाया गया है एम्स्टर्डम में। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। भारत में परीक्षा देने वाली सबसे उम्र दराज किस महिला का हाल ही में निधन हो गया है? तो वह है भगीरथी अम्मा। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एंटी ड्रोन प्रौद्योगिकियों के लिए पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च किया है? तो यह IIT कानपुर ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? भारोत्तोलन में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। निम्नलिखित में से किस पहलवान ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है? अमन गुलिया और सागर जगलान दोनों ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए किस शहर को मेजबान के रूप में नामित किया है? तो यह नामित किया है ब्रिस्बेन को। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हाल ही में कहाँ स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के तौर पर मान्यता दी गई है? ठीक है, तो यह मान्यता दी गई है वारंगल में है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हाल ही में कौन सा देश आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? सो दैट इज़ फिलीपींस। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है विनय वधवार को। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह अपने प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन सकल पर्यावरण उत्पाद के रूप में करेगी? तो उत्तराखंड ने यह घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हाल ही में कब आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र
दिवस 2021 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है 24 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन 5वीं बार ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला भारोत्तोलक बन गई हैं? ठीक है, तो वह पहली महिला है लोका डिका टोआ, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो वह स्वीडन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। हाल ही में किस देश में नोरोवायरस के मामले दर्ज किए गए हैं? तो ये मामले दर्ज किए गए यूनाइटेड किंगडम में, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाल ही में एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ अ इंडियन जनरेशन पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है अशोक लवासा ने, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है? तो प्रमोद भगत को, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। सरकार ने देश में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किसको स्थापित करने का प्रस्ताव किया है? तो यह किया है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कॉलेजों में पहले वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन पर एक पाठ्यक्रम अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है आपकी ओडिशा राज्य ने, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, किस देश ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए नौका नाम से एक नया मॉड्यूल लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये किया है रूस ने, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हाल ही में चर्चा में रहा कटलेस एक्सप्रेस क्या है? यह बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण अभ्यास है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसके लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया है एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट्स और गेमिंग और कॉमिक्स। तो आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री चुना गया है बसवराज एस बोम्मई को, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। किस राज्य में देवारण्य योजना शुरू की गई है? यह योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। कौन भारत का गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर बन गया है? तो वह पुरी है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 12.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो यह 9.5% कर दिया है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र-21 का आयोजन किया जाएगा? तो भारत के अलावा इसमें रूस शामिल है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। डॉक्टर अब्दुल कलाम को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो यह 1997 में सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। किस देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा मटेरियल विकसित किया है जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के क्षतिग्रस्त इलेक्ट्रॉनिक घटकों की स्वयं ही मरम्मत करने में सक्षम है? तो यह किया है भारत ने, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हाल ही में किसको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो नासिर कमल को, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हाल ही में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के कौन से विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है? तो 40वें, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। और रामाप्पा मंदिर अगर मिल जाएगा तो 41 हो जाएंगे टोटल। कौन हाल ही में ओलंपिक में सबसे कम उम्र की व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता बनी है? ठीक है, तो वह बनी है मोमिजी निशिया, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है? 28 जुलाई को, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, WTO के अनुसार
2019 में भारत वैश्विक कृषि निर्यात में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 9वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो यह स्वर्ण पदक जीता है यांग कियान ने, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को किस राज्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो उन्हें नियुक्त किया गया है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो कि 28 जुलाई को मनाया जाता है, ये 2021 में इसकी थीम क्या थी? प्रश्न ये है, हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हाल ही में किसको दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये राकेश अस्थाना को, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हाल ही में नंदू नाटेकर का निधन हुआ है, ये किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो बैडमिंटन के महान खिलाड़ी थे। हाल ही में कहाँ शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है? इनकी बैठक हुई है दुशांबे में, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अर्थ ओवरशूट डे की अवधारणा पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये प्रस्तुत की गई थी एंड्रयू सिम्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत सरकार किन व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह स्थापित करेगी? तो यह है ट्रांसजेंडर के लिए स्थापित करेगी, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? लेबनान के, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। हाल ही में किस देश में स्थित एक लैंडस्केप गार्डन सिटियों बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला है? तो ब्राज़ील का है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो कि 29 जुलाई को मनाया जाता है, इसका विषय क्या है? ठीक है, थीम पूछा गया है, तो वह है उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। कौन सा भारतीय शहर अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया है? सो दैट इज़ इंदौर, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। किस राज्य में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है? इन असम, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हाल ही में बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमीड के वातावरण में किसके साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं? तो जलवाष्प के, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इंटेल ने किसके सहयोग से AI फॉर ऑल पहल का शुभारंभ किया है? तो CBSE के सहयोग से, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, किस देश के विदेश मंत्री जिनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह अध्यक्ष चुना गया है मालदीव का, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? केरल ने, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। हाल ही में कौन मिस इंडिया USA 2021 बनी है? तो उनका नाम है वैदेही डोंगरे, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। कब मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस को मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 30 जुलाई को, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। किसने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? तो यह जीता है वंतिका अग्रवाल ने, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म स्थापित किया जा रहा है? तो इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं, जिसमें 270 क्वेश्चन थे। ठीक है, जुलाई के टोटल करंट अफेयर्स हैं, थोड़े से क्वेश्चंस बढ़ गए थे क्योंकि कवर नहीं हो पा रहे थे, इसलिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।